अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू और इसके लिए जो मैंने जिसका इंतखाब किया है नुस्खे का, वो बिल्कुल सादा है, सिर्फ़ एक ही जुज़ पे मुश्तमिल है। और आज का हमारा टॉपिक है गुर्दों में इन्फेक्शन के मुतालिक। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ आजकल गुर्दों के मसले मसाइल इसीलिए ज़्यादा हैं कि हम चाहे मेहमान नवाज़ी करनी हो या किसी किस्म की कोई भी दावत हो, वो हम उसे नामुकम्मल समझते हैं जब तक हम पेप्सी कोक सेवन अप अपने दस्तरखान पे ला के सजा नहीं लेते। तो ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, ये हमारे गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि इसमें आज तक जैसे जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसका फार्मूला उस पर लिखा हुआ होता है, लेकिन ये वो खुराफात हैं कि जिनके ऊपर इनका ना कोई क्लियर फार्मूला है, ना इसमें पता है कि इसमें क्या, यानी ये किस चीज़ से मिलके ये बनी हुई हैं। ठीक है। तो खुदा के लिए आप इन चीज़ों को छोड़ें, तर्क करें। आप अपनी जेब से पैसे बर्बाद करके फिर अपने गुर्दों की तबाही का सामान ख़रीद के लेके आते हैं, तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ते और ये अपना परहेज़ सख्त नहीं करते और ये सोचते हैं कि आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो आपने करना ये है कि जी कबाब चीनी लेनी है, हस्बे ज़रूरत कबाब चीनी लें। ठीक है। वैसे तो हर किसी को चाहिए कि पानी जो है वो दिन में हर जो तंदुरुस्त आदमी है उससे भी 12 से 14 गिलास पानी के पीने ज़रूरी हैं। लेकिन जो गुर्दों का मरीज़ है उसे आप वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा पानी देते जाएं और कबाब चीनी का सफ़ूफ बना के इसकी एक एक चुटकी जितनी बार पानी पिएगा मरीज़, आप उसे लाजमी ये एक एक चुटकी तकरीबन ये चाय वाले चम्मच का आप यूँ कह लें कि तीसरा हिस्सा आपने उसे देते जाना है। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में जैसी भी इन्फेक्शन है गुर्दों की, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल सादा सा इलाज है और इतना इसमें कोई मुशक्क़त भी नहीं है, तो बनाएं और इस्तेमाल करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको शिफा अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।